हम आधुनिक भारत के लोग हैं। आज हम अपने मोबाइल फोन के जरिए सुई से लेकर लग्जरियस गाड़ी तक सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में मंगा सकते हैं। आज 21वीं सदी में फोन के साथ साथ लोग भी स्मार्ट बन चुके हैं। एरोप्लेन या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज से 1000 साल पहले का समय कैसी रही होगी, जब पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। हम आज आपको उस दौर का वो जीवन दिखाएंगे जो हमारे पुरखे जिए हैं और जिस दौर को भारत का गोल्डन फेज भी कहा जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में 1000 साल पीछे चलते हैं और हमारे इतिहास को बेहद करीब से जानते हैं। नंबर 1, 1000 साल पहले का भारत क्षेत्रफल में आज के भारत से काफी बड़ा था। जिन्हें आज भी लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हमेशा से हमारी भारत की सीमा थी, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 ईस्वी में भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सभी देश मिलकर तब एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। बीते 1000 साल में भारत पर कई बार विदेशी हमला हुआ है और सैकड़ों युद्धों ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो भारत देश से टूटकर कई अलग अलग देशों का निर्माण भी हुआ है। नंबर 2, यातायात। 1000 ईस्वी का जमाना हमारे आज के इस जमाने से बिल्कुल अलग था। उस दौरान यातायात के लिए बहुत कम साधन हुआ करते थे। तब यातायात का मतलब पैदल चलना, घुड़सवारी या तो फिर बैलगाड़ी तक ही सीमित था। इसीलिए एक आम इंसान अपने जीवन काल में मुश्किल से 50 से 100 किलोमीटर तक का सफर ही तय कर पाता था। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश था और लोगों को खेती करने के लिए जो भी आवश्यक चीजें चाहिए थी वो सब अपने आसपास मिल जाती थी। इस वजह से उनको ज्यादा दूर यात्रा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। नंबर 3, जीवन शैली। 1000 साल पहले लोग ग्रामीण जीवन जीना ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए कुल आबादी का सिर्फ 10% लोग ही शहर में रहते थे। बाकी 90% लोग गाँव में अति सरल जीवन यापन करते थे और उनमें से अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर रहते थे। खेतों की सिंचाई के लिए हर गांव में एक तालाब जरूर हुआ करता था और जिस गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब नहीं था वहां तालाब खुदवाया जाता था। इसके साथ लोग उस समय पशुपालन भी करते थे। उसके बिना कृषि अधूरी मानी जाती थी। तब लोग काफी ज्यादा मेहनती हुआ करते थे और खेती करने की वजह से वो जल्दी सो जाते थे और सूर्योदय के पहले उठ भी जाते थे। नंबर 4, एजुकेशन सिस्टम। उस समय में शायद ही ऐसा कोई गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। तब मंदिर सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थी, बल्कि वहां बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत उस समय भारत में ही हुई थी। एक ही शब्द में कहा जाए तो उस टाइम में एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन मंदिर ही था। इसीलिए तमिल में एक कहावत है, जिस गांव में कोई मंदिर नहीं है वहां पे जाके बसो मत। एडवांस्ड एजुकेशन के लिए तब भारत में बहुत सारे महान यूनिवर्सिटीज भी हुआ करते थे, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, तिल्हारा, शारदा पीठ, ओदंतपुरी और ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज, जिसमें से बहुत सारे आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहाँ संस्कृत से लेकर एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, सर्जरी, एग्रीकल्चर, लॉ तथा मैथमेटिक्स तक सब कुछ पढ़ाया जाता था। तब चाइना, जापान, जर्मनी और भी कई सारे देशों से विदेशी स्टूडेंट्स वेदों और 18 विविध कलाओं को सीखने के लिए भारत आते थे। उस समय यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। सारा खर्चा उस एरिया के राजा के ऊपर ही था। स्टूडेंट को बस उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता था। तब पढ़ाई में किसी के लिए कुछ बैरियर नहीं था और सिलेक्शन सिर्फ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे ही किया जाता था। शायद इस वजह से उस समय को भारत का गोल्डन फेज भी कहा जाता था। नंबर 5, अर्थव्यवस्था। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ उस समय में भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत आगे थी। अंगुस मैडिसन, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 AD में इंडिया और चाइना साथ साथ 50.5% वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूट किया करते थे। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगी कि आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में से 30% एक्सपोर्ट अकेला भारत ही करता था, जबकि चाइना 25% और यूरोप 11% किया करता था। भारत सबसे ज्यादा मसाले, कपड़े और खाने की चीजें का एक्सपोर्ट करता था। इस वजह से तब पूरी दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 6, दुकान बाजार। आज से 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करती थी, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं थी। वहाँ सिर्फ कुछ जरूरत की सामान ही मिला करती थी। उस दौर में दुकान और मंडियां भी लगती थी जो एक दूसरे के बहुत पास हुआ करती थी और वो सब एक जैसे ही सामान बेचा करती थी।
तब दुकान पर मुद्रा का चलन भी होता था और लोग मुद्रा के बदले सामान खरीद सकते थे, और जिसके पास मुद्रा नहीं था वो कुछ और चीजें देकर, जैसे गेहूं के बदले फल, गुड़ के बदले मसाले खरीद लेते थे। उस जमाने में आज के जैसा शॉपिंग मॉल तो नहीं था, लेकिन तब बाजार में बर्तन, कपड़े, खाने की चीज, मसाले, फल और पूजा सामग्री आदि सब मिल जाया करती थी। नंबर 7, कलाकृति। उस दौर में चाहे किसी भी प्रकार की कलाकृति करनी हो, कुम्हार, लोहार, सुनार जैसे कारीगर सब अपने हाथों से ही करते थे। उस जमाने में आज के जैसा आधुनिक उपकरण नहीं था, और तब की कारीगरी आज के मशीनों के द्वारा बनाई गई कारीगरी से कई गुना सुंदर हुआ करता था। आज से 700-800 साल पहले बनाई गई मंदिर या राजमहल की आंख चौंका देने वाली कलाकृति को देखकर आज के आर्किटेक्ट भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नंबर 8, युद्ध। 10वीं सदी के अंत में पहली बार महमूद गजनी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। तब भारत में राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार, चालुक्य आदि राजवंश शासन किया करते थे। सन 1000 से 1027 के बीच उसने 17 बार भारत पर अटैक किया था, और आखिरी अटैक गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था। तब उसने भारत से बहुत सारे सोने, हीरे, जेवरात और कीमती पत्थर लूट लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 5000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 9, अस्त्र शस्त्र। युद्ध, इस शब्द का जिक्र अब हम रोज न्यूज में सुनते हैं, और आज के सैटेलाइट जमाने में युद्ध का मतलब होता है मिसाइल, रॉकेट, फाइटर प्लेन, न्यूक्लियर बम और ऐसे कई सारे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र। हालांकि आज से 1000 साल पहले ये सब तो नहीं था, लेकिन उस वक्त भी भारत में बहुत बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तलवार, खंजर, बर्छा, गदा, पत्थर आदि में उस दौरान युद्ध होता था, और उसी में भी बहुत लोग अपने जान गंवा रहे थे और काफी लोग घायल भी हो रहे थे। नंबर 10, पहनावा। क्या आपने कभी सोचा है आज से 1000 साल पहले भारत के लोग क्या पहनते होंगे? आज के जैसा तब जीन्स और टी शर्ट तो नहीं था। तब पुरुष धोती पहना करते थे, जो उनकी कमर से नीचे तक लिपटी होती थी और उसे पीछे की तरफ बांधा जाता था। कुछ लोग धूप से बचने के लिए माथे में पगड़ी बांधा करते थे। महिलाओं की अगर बात करें तो ऊंचे घराने की औरतें अक्सर सिल्क साड़ी पहनते थे, और साधारण घर की औरतें सूती और कपास की बनी हुई साड़ी पहनते थे। नंबर 11, न्याय व्यवस्था। ऐसे तो उस वक्त राज्य के सारे फैसला राजा ही करते थे, लेकिन छोटे छोटे गांव में लोगों की समस्याओं के लिए पंच रहती थी। पंच यानी गांव के बड़े 5 लोग, जिन्हें गांव की पंचायत में बिठाया जाता था, और वो गांव की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जरूर बताना कि अगर आपको हजारों साल पुरानी भारत में जीने का एक मौका मिले तो आप किससे पसंद करेंगे, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल या सदियों पुरानी विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट वाला एक बेहद ही साधारण लाइफस्टाइल? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।